नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। मेष राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो मेष राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी और जय सूर्यदेव अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जनवरी के तुरंत बाद, यानी जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा है, जनवरी के तुरंत बाद किस प्रकार जीवन में कुछ बड़ा होने जा रहा है और वह कौन से ग्रह हैं जो करेंगे बड़ा परिवर्तन। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा मेष राशि वालों के लिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और आप सभी पर बजरंग बली का सदा आशीर्वाद बना रहे, ऐसी हम कामना भी करते हैं। क्योंकि यहाँ पर मेष राशि वालों के स्वामी होते हैं मंगल, परंतु यहाँ पर एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। यानी जनवरी के तुरंत बाद ही यह बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। महत्वपूर्ण हो जाता है आपका तीसरा भाव, जहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं। गुरु अभी भी यहाँ पर विराजमान रहेंगे और गुरु यहाँ पर शत्रु राशि में है। यानी गुरु का शत्रु राशि में रहना कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव दिखलाता है, या जीवन में आप सही फैसले नहीं ले पाते हैं। अगर गुरु शत्रु राशि में है तो जीवन में आप सही फैसले नहीं ले पाते हैं या कार्य बन नहीं पाते हैं। जो शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी हैं तो कहीं ना कहीं अधिक परिश्रम भी करना पड़ता है और गुरुजनों का सहयोग नहीं देखने को मिल पाता है, या कुछ शिक्षा से संबंधित कार्यों में उतार चढ़ाव रहता है। कभी कभी कार्य क्षेत्र में यानी पढ़ाई में मन नहीं लग पाता है, या कुछ याद करते हैं तो वह जब समय पर भूल जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं गुरु जब शत्रु राशि में रहते हैं तो ज्ञान के कारक हैं, तो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव अवश्य ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है गुरु तीसरे भाव में है, जो कि साहस और पराक्रम को दर्शाता है। तो जनवरी के तुरंत बाद भी गुरु का इसी तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा कि गुरु अभी भी आपके तीसरे भाव में ही रहेंगे, यानी शत्रु की राशि में ही रहेंगे। महत्वपूर्ण हो जाता है, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य, मंगल, बुध और 4 बड़े ग्रह जो कि आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं, यानी आपके 10वें भाव में। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं 4 बड़े ग्रह, और यह फरवरी की शुरुआत में भी यही रहेंगे। यानी जनवरी के तुरंत बाद जो सूर्य नक्षत्र परिवर्तन किया है, यानी सूर्य ने जो चंद्रमा के नक्षत्र में गए हैं, तो यहाँ पर कुछ राहत देखने को मिलेगी। कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं सूर्यदेव, और सूर्यदेव को ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का राजा कहा जाता है। यानी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है मेष राशि वालों के लिए, क्योंकि सूर्य को ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का राजा कहा जाता है। और राजा कहाँ पर बैठे हैं? कर्म क्षेत्र में। यहाँ पर चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे, यानी अपने मित्र के नक्षत्र में रहेंगे, परंतु शत्रु राशि में बैठे हुए हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर सूर्य का कुछ लाभकारी प्रभाव देखने को मिलेगा, और जब सूर्य का लाभकारी प्रभाव देखने को मिलता है तो यहाँ पर पिता का सहयोग मिलता है, पिता की संपत्ति का आपको लाभ प्राप्त होता है, या कोई लंबे समय से पिता की संपत्ति या अपने व्यापार में जो उतार चढ़ाव चल रहा है, परेशानियां चल रही हैं, ये कार्य बन नहीं पा रहे हैं, वह कार्य बनते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। यानी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। और बहुत ही लाभकारी यह भी रहता है क्योंकि यहाँ पर 3 बड़े ग्रह भी बैठे हुए हैं, यानी बुध जो कि बुद्धि के कारक है, वाणी के कारक है, और सूर्य देव के मित्र हैं। यानी बहुत ही अच्छा हो जाता है क्योंकि बुध और सूर्य आपस में मित्र हैं। तो सूर्य तो अच्छा प्रभाव दे ही रहे हैं क्योंकि चंद्रमा के नक्षत्र में है, परंतु शत्रु राशि में है, इसलिए यहाँ पर क्रोध पर नियंत्रण रखें। यानी प्रिय मेष राशि वालों, यहाँ पर आपको क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है मेष राशि वालों के लिए, क्योंकि यहाँ पर बुध, सूर्य और शुक्र का प्रभाव जानते हैं। क्योंकि प्रिय मेष राशि वालों,
जनवरी के तुरंत बाद शुक्र का प्रभाव जानते हैं, तो शुक्र यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। यह लाभकारी रहेगा मेष राशि वालों के लिए, क्योंकि शुक्र यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव देंगे और पावरफुल हो जाएंगे, अच्छा प्रभाव देंगे और यहाँ पर आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य को बनाते हैं। और शुक्र का जब आपके ऊपर प्रभाव रहता है तो दाम्पत्य जीवन आपका बहुत ही अच्छा रहता है, मैरिड लाइफ आपकी बहुत ही अच्छी रहती है, या माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनता है, जिससे कि धन आगमन के योग बनते हैं, यानी धन के क्षेत्र में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। महत्वपूर्ण हो जाता है आपका 11वां भाव, जहां पर राहु बैठे हुए हैं और जनवरी के तुरंत बाद भी राहु का यहाँ पर प्रभाव रहेगा। यानी यहाँ पर राहु का प्रभाव रहेगा, परंतु शनि के घर में तो अच्छा प्रभाव रहेगा, राहु का अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। महत्वपूर्ण हो जाता है शनिदेव, जो कि कर्मों के विधाता है, न्यायाधीश हैं और अपने ही नक्षत्र में हैं, तो यहाँ पर शनिदेव कैसा प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि शनिदेव 12वें स्थान पर बैठे हुए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भाव हो जाता है, क्योंकि यह खर्चे को दर्शाता है, नुकसान को दर्शाता है। यह भाव अस्पताल तक को दर्शाता है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण भाव ज्यादा। यहाँ पर कौन बैठे हैं? शनिदेव। राहु 11वें भाव में अच्छा प्रभाव देंगे। वहीं मंगल का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव रहेगा, यानी प्रिय मेष राशि वालों, क्योंकि राशि के स्वामी है मंगल, तो इसलिए मंगल का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव रहेगा, क्योंकि मंगल यानी बजरंग बली का आपके ऊपर आशीर्वाद बनता है और बजरंग बली के आशीर्वाद से आपके सभी बिगड़े हुए कार्य बनते हैं। मंगल यहाँ पर अस्त है, परंतु जनवरी के तुरंत बाद ही यहाँ पर मंगल का एक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। प्रिय मेष राशि वालों, यहाँ पर एक अद्भुत प्रभाव देखने को मिलेगा, यानी जैसा कि हमने थंबनेल में लिखा है जनवरी के तुरंत बाद, क्योंकि यहाँ पर आपके मंगल, जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं, यहाँ पर अस्त है, परंतु आने वाले समय में मंगल उदय होंगे, तो यहाँ पर आपके साहस और पराक्रम को बढ़ाएंगे, जिससे कि आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाएंगे और जो आपकी समस्याएं चल रही थी उनका समाधान अवश्य ही प्राप्त होता है, क्योंकि मंगल साहस और पराक्रम को बढ़ाते हैं और बिगड़े से बिगड़े कार्य को बनाते हैं। तो महत्वपूर्ण हो जाता है आपका 12वां भाव, क्योंकि शनि कर्मों के विधाता है, न्यायाधीश है। शनि जनवरी के तुरंत बाद, क्योंकि बहुत ही पावरफुल प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि 2.5 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन करते हैं, तो आपके 12वें भाव में ही रहेंगे। यहाँ पर कर्मों के अनुसार फल देंगे, जैसा आप अपने खर्चों को बढ़ाएंगे उस तरह आपके खर्चे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, जैसे आप अपने कार्यों को बढ़ाएंगे उस तरह आपका कार्य यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देता है, वहां पर शनि का प्रभाव रहता है। शनि को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, शनि की तीनों दृष्टियों का यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलेगा। शनि की यह दृष्टियां बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जिस प्रकार गुरु की दृष्टियां बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि शनि जब कर्मों के अनुसार फल देते हैं, तो अगर नकारात्मक प्रभाव देते हैं तो वहां पर बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, परेशानियां देखने को मिलती हैं, समस्याएं देखने को मिलती हैं। और गुरु जहां पर अपनी दृष्टि डालते हैं वहां पर अधिकतर सकारात्मक प्रभाव ही देखने को मिलता है, यानी गुरु का तो बहुत अच्छा प्रभाव रहता है, क्योंकि गुरु जहां पर दृष्टि रहती है तो वहां पर अधिकतर सकारात्मक प्रभाव देते हैं, परंतु शनि जहां पर दृष्टि रखते हैं वहां पर उतार चढ़ाव दिखलाते हैं। यह बुरी संगति की ओर आकर्षित करते हैं, बने बनाए कार्य को बिगाड़ देते हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी देखने को मिलती है। इस तरह का प्रभाव रहता है शनिदेव का, और धीमी गति से चलते हैं और धीमी गति से प्रभाव देते हैं। और अगर नकारात्मक प्रभाव देते हैं, परेशानी देते हैं जीवन में, तो यह लंबे समय तक देखने को मिलती है। कभी किसी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं लंबे समय तक देखने को मिलती हैं, कभी किसी का कार्य बिगड़ना प्रारंभ हो जाता है, व्यापार में उतार चढ़ाव, इस तरह की परेशानियां लंबे समय तक बनी रहती हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है गुरु की दृष्टियां, गुरु की जहां पर भी दृष्टि पड़ती है वहां पर बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, वहां पर उसके जो कार्य होते हैं यानी बिगड़े हुए कार्य होते हैं वह बनने प्रारंभ हो जाते हैं। वहां पर संतान से बहुत अच्छा सहयोग देखने को मिलता है, लाभ के योग बनते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो जो आपके अधिकारी हैं, अगर आप कहीं पे नौकरी करते हैं तो वहां पर आपके अधिकारियों से बहुत अच्छे संबंध रहते हैं। वहीं महत्वपूर्ण हो जाता है अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी बढ़ोतरी देखने को मिलते हैं। इस तरह का योग बनता है कि आपका जो व्यापार है वह बढ़ोतरी की ओर बढ़ता है। लगातार इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है जीवन में कि आपका जो कार्य है वह बढ़ोतरी की ओर बढ़ता है, जहां पर गुरु की दृष्टि होती है। गुरु इस समय शत्रु राशि में है, परंतु गुरु की जो दृष्टि है वह फिर भी वहां पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। महत्वपूर्ण हो जाता है गुरु का सकारात्मक प्रभाव लंबे समय तक प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए।
लंबे समय तक गुरु का सकारात्मक प्रभाव प्राप्त करने के लिए लगातार आपको बृहस्पतिवार के दिन श्री विष्णु भगवान की पूजा करें, पीली वस्तु का दान करें और हो सके तो पीले वस्त्र ही आपको पहनने चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय हो जाता है, जिससे कि आपके जो समस्याएं परेशानियां चल रही थी उन्हें आपको समाधान प्राप्त होता है, उन परेशानियों का समाधान प्राप्त होता है। क्योंकि कुछ के जीवन में लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं चल रही हैं, परेशानी चल रही हैं, या व्यापार में उतार चढ़ाव चल रहा है, नौकरी के क्षेत्र में अधिकारी से मनमुटाव या मित्रों से ही कहीं ना कहीं मनमुटाव देखने को मिल जाता है, या सबसे अधिक मेहनत करने के बाद भी सबसे कम सफलता देखने को मिलती है। और कुछ व्यक्ति जीवन भर कठिन मेहनत करते हैं, कठिन प्रयास करते हैं, फिर भी सफलता सबसे कम देखने को मिलती है। तो इस तरह का अगर प्रभाव है आपके जीवन में तो आपको लगातार बृहस्पति देव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये संतान प्राप्ति के भी कारक होते हैं, यानी महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रिय मेष राशि वालों, संतान प्राप्ति के भी कारक माने जाते हैं गुरु। तो संतान प्राप्ति के बहुत अच्छा प्रभाव है, यानी जो विवाहित हैं, संतान से संबंधित समस्याएं चल रही हैं, उनमें सुधार देखने को मिलता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। यह विवाह के कारक भी बनते हैं, इतना बड़ा प्रभाव देते हैं गुरु, और सबसे बड़े ग्रह हैं गुरु। इसलिए तो बृहस्पति देव को उपाधि दी गई है ज्योतिष शास्त्र में गुरु। जब गुरु की दृष्टि होती है तो जीवन के सभी संकट समाप्त होने प्रारंभ हो जाते हैं, जीवन की सभी समस्याएं का आपको समाधान प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि ग्रहों का जो प्रभाव होता है तो वह व्यक्ति के कार्य करने की क्षमताओं पर दर्शाते हैं, कार्य करने के यानी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर दर्शाते हैं, इस तरह का प्रभाव रहता है। तो प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण रहेगा यह आने वाला समय, यानी जनवरी के तुरंत बाद ग्रहों की यह चाल आपको सफलता की ओर भी ले जाएंगी। कुछ कार्य क्षेत्र में आपको बदलाव भी करना होगा, और क्रोध पर नियंत्रण रखें, बुरी संगति से बचें, अच्छा आचरण करें, विचारों को सकारात्मक बनाएं, जिससे कि आपकी योजनाएं सफल हो सके। तो आज का महत्वपूर्ण वीडियो यही समाप्त करते हैं, और कामना करते हैं कि आप सभी पर गुरु यानी बृहस्पति देव का सदा आशीर्वाद बना रहे। अगर हमारा समझाना आपको अच्छा लगा है, वीडियो में आपको कुछ भी अच्छी बात लगी है, तो कमेंट बॉक्स में यह अवश्य लिखें, और जय गुरुदेव, जय मां लक्ष्मी। तो आज का महत्वपूर्ण वीडियो ही समाप्त करते हैं। जय मां लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः, जय गुरुदेव, जय राधे कृष्ण।